स्टॉक्स पहचानने की परख होनी चाहिए, तब स्टॉक में जाओ। लेकिन म्यूचुअल फंड भी तो इतने सारे हैं, म्यूचुअल फंड पहचानने की परख नहीं चाहिए क्या? देखिए म्यूचुअल फंड पहचानने की परख चाहिए, ठीक है। इसमें भी आपका माइंड ऐसा काम करता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपने देखा कि कुछ ही नहीं दिमाग लगाना, पैसिव इंडेक्स फंड हो गया, ठीक है। मिड कैप में दिमाग लगाना है तो मिड कैप का इंडेक्स है, उसका भी एक पैसिव फंड है कि जिसमें आप मिड कैप में डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, आप डाइवर्सिफाई कर सकते हो। आप ये नाम से बताइए, लोग सर्च करें। तो कोई भी है, जैसे HDFC का है, जैसे आपका क्वांट का है, जैसे आपका आदित्य बिरला का है, ICICI प्रू का है, बंधन का है, इसका है DSP ब्लैक रॉक का है। तो ये सारे लोग हैं जिनके फंड्स चल रहे हैं, हजारों फंड्स हैं। आप ये कर देखिए, उसमें आप बास्केट बना सकते हो। आप बास्केट ये बना सकते हो कि फॉर एग्जांपल मैं 10,000 रुपए की या 5,000 रुपए की SIP करना चाहता हूं, तो 5,000 रुपए में आप कह सकते हो भाई 2,000 रुपए तो मैं प्योर NSE इंडेक्स में डालूंगा, इंडेक्स फंड में डालूंगा, ठीक है। तो आपको पता है ये सालाना करीबन 12% का रिटर्न दे ही देता है। पिछले मैंने आपको 20 साल की हिस्ट्री बता दी, ठीक है। तो 12% के आसपास का CAGR इसमें मिल जाएगा। SIP करोगे तो 12% 13% की IRR कहते हैं उसको हम, ठीक है। अगर आपने मिड कैप फंड देखा तो मिड कैप फंड में आपको मोटा मोटी 15% के आसपास का रिटर्न बन सकता है। थोड़ा सा रिस्क ज्यादा है पर रिटर्न्स भी ज्यादा है। तो 5,000 में से 2,000 आपने डाल दिया पैसिव इंडेक्स फंड में। कितने होराइजन की बात कर रहे हो? ये मैं मिनिमम 7 साल की बात कर रहा हूं। मिनिमम 7 साल, मिनिमम 7 साल। 7 साल से नीचे तो SIP आपको कुछ बहुत बड़ा बेनिफिट देके नहीं जाता। 7 साल से नीचे कोई बहुत बड़ा वैल्यू नहीं है। कोई अच्छा फेज आपने पकड़ लिया तो अलग बात है, जैसे अभी पीछे 2020 कोविड के बाद से फेज अच्छा रहा है, रिटर्न्स अच्छे रहे हैं। बट अगर आप गलत फेज में एंटर कर गए तो वो 3 साल आपको धक्का खाना पड़ सकता है, पर उसके बाद आपके रिटर्न्स बन जाते हैं। मैं SIP 9 साल से कर रहा हूं, तो मैंने सब देख लिया है, ये सब देख लिया। तो अपने को और कॉन्फिडेंस बढ़ गया कि SIP से अच्छा कोई इंस्ट्रूमेंट ही नहीं है। और मेजर कोविड का डाउनफॉल देख लिया। कोविड से पहले उसका भी तो डाउनफॉल था अपना, जब 3 साल 4 साल मार्केट हिली नहीं थी। 2016 के आसपास जब अपना डिमोनेटाइजेशन हुआ, ये सब, वो तो मार्केट स्टक हो गई थी। देखिए लंबे समय तक नॉन रिटर्न्स वाली कंपनी भी अचानक से चलती है। ITC 5 साल तक सेम प्राइस पे था। हाँ, रिलायंस जो था 10 साल के आसपास तक एक ही प्राइस के आसपास मूव कर रहा था, 5-10% की रेंज में। एनवीडिया करके एक स्टॉक है जो 10 साल 12 साल एक ही प्राइस पे मूव कर रहा था। ग्राफिक्स वाली? हाँ, ग्राफिक्स वाली, जो अब अचानक से हर रोज $200 बिलियन जोड़ देती है। तो आपको वो 10 साल में वो सस्टेन करते हैं, बिजनेस मॉडल्स को पिवट करते हैं, कुछ नई चीज लेके आते हैं। उनको समझ आ जाता है जो ग्रोथ खानी थी अभी तक हम खा चुके हैं, हमें कुछ नया करना पड़ेगा। रिलायंस ने कुछ नया किया, कोविड में 800-900 रुपए पहुंच गया था, आज 2800-2900 रुपए, ठीक है। तो 4 साल में उसने 4 गुना दे दिया रिटर्न, 3.5-4 गुना रिटर्न दे दिया। इट्स अ वेरी गुड रिटर्न। तो अगर आपने कोविड के टाइम 800-900 के आसपास बाय किया होता तो आपको अच्छा रिटर्न मिलता। बट ये टाइमिंग करना बहुत मुश्किल है, इसलिए SIP को दो, क्योंकि वो तो हर महीने खरीद रहे हैं। और चूंकि एक्सपर्ट हैं तो किस स्टॉक में डालना है निकालना है वो उनको पता है। अच्छा, फेसबुक की न्यूज आपको नहीं पता होगी, पर बहुत सारे फंड मैनेजर्स को पहले से पता चल जाती होगी कि फेसबुक होने वाला है, डील होने वाली है, कि चलो यार अभी डील हो सकती है, अभी खरीद के रख लो। आप और मैं तो ये जानते ही नहीं ना, हमारे तक तो इन्फॉर्मेशन आती है तब तक तो हम लास्ट होते हैं। और उनकी रिस्पांसिबिलिटी है कि अगर जितना ज्यादा वो रिटर्न निकाल के देंगे उनका कमीशन भी तो बढ़ेगा। उनका कमीशन बढ़ेगा, उनकी वैल्यू बढ़ेगी। उनमें से काफी कंपनियां लिस्टेड है, जैसे HDFC AMC लिस्टेड है, तो उनको ज्यादा फीस चाहिए। ज्यादा फीस कैसे होगा? जब AUM ज्यादा होगा। तो क्योंकि फीस इज अ परसेंटेज ऑफ असेट अंडर मैनेजमेंट। असेट अंडर मैनेजमेंट 2 तरीकों से बढ़ता है, एक तो आप पे ज्यादा इन्फ्लो आए, और दूसरा आपने जो पैसा लगाया वो बढ़ता रहे, उसकी ग्रोथ हो। तो उनपे तो दोनों फोकस है ना, कि ग्रोथ भी हो और AUM भी बढ़े। मतलब या तो नया पैसा है मार्केट से जी, या फिर जो पैसा आया है उसकी ग्रोथ होती रहे। तो ये दोनों उनके KPI हैं, की परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ठीक है। तो उसमें मेरा विन होना ही है, क्योंकि दे आर फाइटिंग फॉर माई मनी। तो एक क्वांट AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, उसके फंड्स आए। उसके फंड्स ने, आप कोई भी फंड खोलो वो कैटेगरी टॉपर है। हर कैटेगरी में कभी किसी का 40% IRR है, किसी का 50% IRR है, किसी का 60% भी IRR है। तो लोगों ने काफी पैसा अपना मूव करके, आप किसी से भी पूछो, बोलेगा हाँ यार मेरे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है, हाँ मेरे पास क्वांट स्मॉल कैप फंड है। तो क्यों है? क्योंकि वो परफॉर्म कर रहा था, किसी ने नाम नहीं सुना था उसका। HDFC का लोगों ने नाम सुना है, ICICI का नाम सुना है, SBI का नाम सुना है, पर उसका नाम भी नहीं सुना था लोगों ने। इसी तरह एक और फंड काफी पॉपुलर हुआ, पराग पारिक फाइनेंशियल सर्विसेज, PPFAS करके है। क्यों हुआ? क्योंकि उसने परफॉर्म किया, नाम नहीं था उसका। HDFC का नाम ज्यादा बड़ा है। ट्रू। तो फंड्स आर कंपीटिंग फॉर माई कैपिटल, फॉर योर कैपिटल। आज 20,000 करोड़ का SIP है, लोग अगर डाल रहे हैं महीने का 20,000 करोड़ का SIP जाता है, तो वो उसके लिए फाइट कर रहे हैं। उनको चाहिए कि मेरे पास आए वो पैसा। तो कब आएगा? आप और मैं क्या देखते हैं? हिस्टोरिकल रिटर्न्स। तो हिस्टोरिकल रिटर्न्स अगर उनके अच्छे होंगे तभी तो पैसा आएगा। ट्रू। तो म्यूचुअल फंड में पैसा डालने में आपके पास ऑप्शंस बहुत है। आपको लगता है कि मैं मिड कैप पे ज्यादा बुलिश हूं, आगे इंडिया में मिड कैप कंपनीज बड़ी होंगी, स्मॉल कैप कंपनीज बड़ी होंगी, तो आप स्मॉल कैप पे थोड़ा ज्यादा डाल सकते हो। आपका होराइजन छोटा है तो आप
सेफ्टी वाले उसमें डाल सकते हो, लार्ज कैप में डाल सकते हो, ब्लू चिप में डाल सकते हो, इसमें डाल सकते हो, क्या कहते हैं, इंडेक्स फंड में डाल सकते हो। आपका होराइजन बड़ा है तो आप मिड कैप और स्मॉल कैप में डाल सकते हो। आप अब समझो कुछ लोग काम कर रहे हैं फार्मा में, उनको दिख रहा है यार फार्मा इंडस्ट्री में बहुत तेजी आ रही है, तो आप फार्मा का कोई फंड है जो सिर्फ फार्मा कंपनीज में डालता है, उसमें डाल सकते हो।